नमस्कार दोस्तों। UPSRLM यानी यूपी आजीविका भर्ती मिशन जो है उससे संबंधित आपको जितना भी डाउट है इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सा कमेंट आ रहा था कि फॉर्म को कहाँ पे भरना है, इसकी योग्यता जो होगी वो क्या होने वाली है, कार्य का एक्सपीरियंस जो है से किस किस पोस्ट के लिए चाहिए और कौन कौन सा पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होने वाली है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये भी आ रहा था कि सैलरी जो इसका होगी इसे कौन पोस्ट के लिए कौन सा कितना सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों ये सब बातों को हम इस वीडियो में एकदम क्लियर करेंगे। आपको गारंटी है कि इस वीडियो देखने के बाद दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक बार फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो को आप देख करके अच्छी तरीके से समझ लें कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो पोस्ट को क्लियर करेंगे। जैसे एक पोस्ट जो हो गया ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है उसका करेंगे और एक जो अपना ब्लॉक लेवल का है उसका करेंगे। दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन जो इंग्लिश में दिया गया है सबसे पहले हम आपको उसको हिंदी में कर करके और हिंदी में समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडर टेक मनोज में। दोस्तों इस चैनल पे डेली एक न्यू वैकेंसी की अप टू डेट आपको दी जाती है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहे। फाइनली दोस्तों तो हम अपने मोबाइल का स्क्रीन पे आ गए हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को छोटा स्क्रीन में देख रहे हैं तो कृपया उस स्क्रीन को बड़ा कर ले तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पोस्ट जो है सबसे पहले 13 नंबर का पोस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन मैनेजर सोशल मोबिलेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करके है और इसका जो कोड जो दिया गया है से ये दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है से यहाँ पे दिया गया है और वर्क एक्सपीरियंस जो है से नीचे लिखा गया है। और इसका अगर सीट की बात कर ले तो UR का 9 गो है, EWS का 1 है और OBC की बात करें तो 5 है और SC की बात करें तो 4 है और टोटल कहने का मतलब है कि इसका 19 सीट है। अब इसका दोस्तों पेमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो 30,000 से लेकर के 45,000 है। तो चलिए दोस्तों अब इसी को हम आपको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है से इसका जो क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है से किस तरीके का होगा। दोस्तों तो हम उसी का जो शैक्षणिक योग्यता का जो है से हिंदी वर्जन यहाँ पे आपके लिए किए हैं। तो यह देखिए लिखा है शैक्षणिक योग्यता जो लिखा है वहाँ पे देखिए लिखा है कि क्या शैक्षणिक योग्यता में होना चाहिए। तो व्यवसायिक प्रबंधन, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर की डिग्री, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीति विज्ञान, सामाजिक कार्य हेतु उपयुक्त, यानी कि ये सब में जो है से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साथ में PG और डिप्लोमा भी आपको होनी चाहिए। कार्य एक्सपीरियंस की अगर बात कर लेते हैं तो कम से कम 3 साल से ज़्यादा का ही प्रशंसनीय पद पर कार्य करने की आपको योग्यता होना चाहिए। कलामबंदी यानी कि SHG और उसके स्थानों का प्रचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, यानी कि जो भी बिल्डिंग जो है उसका ये सब करने की आपको जो गरीबी से कमी, लैंगिक गतिविधियाँ कार्यक्रम, मतलब ये सब कार्यक्रम में आप जुड़े हैं तो कम से कम आपको 1 साल या उससे ऊपर का ब्लॉक स्तर का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब देखिए दोस्तों ये जो 14 सीरियल नंबर जो 14 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पोस्ट का जो नाम है वह है डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन मैनेजर माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन। इसका जो कोड जो है से दिया गया है ये वाला देख लीजिए, DFM MFI UPSRLM। अब इसकी दोस्तों क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आप अपना आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो चलिए अभी हम इसको हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं आपको। इसका देखिए अगर एक पद की बात कर लिया जाए तो जनरल के लिए 9 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है और SC के लिए 4 है। और अगर ST की बात कर लिया जाए तो इसमें कुछ नहीं, यानी कि टोटल पद की बात करते हैं तो इसमें देखिए टोटल 20 पद है और पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 30,000 से लेकर के 45,000 तक के है। अब इसको हिंदी में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली हम हिंदी वर्जन इसका आपके पास सामने पेश कर रहे हैं। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लिया जाए तो ये देखिए व्यवसाय प्रबंधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और वाणिज्य यानी कि 2 साल का PG का वो होना चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए आपको और डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये सब जितना भी है कुछ में भी आपको एक डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। अगर कार्य एक्सपीरियंस की दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो इसका देखिए 3 वर्ष जो है से कार्य का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी प्रशासनिक पद, मतलब अच्छे पद पे आपका वो होना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का आपको ब्लॉक लेवल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों सीरियल नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन मैनेजर फॉर्म लाइवलीहुड और नॉन फॉर्म। इसका जो कोड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाला कि इसका कोड दिया गया है और उसके बाद क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस देखिए नीचे लिखा गया है। आप इंग्लिश में समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, हम हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। इसका 7 सीट जनरल के लिए है, EWS के लिए 1 है, 5 जो है से OBC के लिए है, 4 जो है से ST के लिए है, यानी कि कुल इसका मिला करके 17 वो सीट है। और इसका जो पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 30,000 से लेकर के 45,000 तक के है।
चलिए दोस्तों अब इसको हिंदी में बताते हैं आपको। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्यवसाय प्रबंधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण में स्नातकोत्तर की डिग्री, प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, विपणन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कृषि और संबंध, पशु चिकित्सा विज्ञान या 2 साल का जो पीजी डिप्लोमा है ये होनी चाहिए आपको। ऐसा उपरोक्त विषय में डिप्लोमा एक किसी न किसी में होनी चाहिए। अब इसका एक्सपीरियंस की बात कर दोस्तों तो इसका कार्य अनुभव की बात कर लेते हैं तो कम से कम देखिए 3 साल तक का लिखा है कि कोई भी प्रशासनिक पद पर आपका कार्य होने की योग्यता होनी चाहिए, या तो आपको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आजीविका संवर्धन और कृषि, डेयरी उद्यम, ऑन फॉर्म, गैर कृषि हस्तक्षेप को बढ़ावा देने या किसानों समूहों एफपीओ के साथ जो है बाजार प्रचार का उन्मुख प्रशिक्षण का आयोजन करवाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो फिर यहाँ पे लिखा है ग्रामीण समुदाय समेत महिलाओं को, युवाओं के लिए रोजगार जिनमें से कम 1 वर्ष का ब्लॉक लेवल या उससे ऊपर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 16 नंबर, इसकी जो सीरियल नंबर 16 है उसकी बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन मैनेजर MIS एंड M&E, इसका दोस्तों कोड की बात कर लेते हैं तो DFM MIS ME UPSRLM, और इसका क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे हैं MC BA BTech कंप्यूटर साइंस, ये सब जो भी है वो आप देख रहे हैं। इसकी सीट की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 7 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है और 4 जो है SC के लिए और ST के लिए 0, टोटल 17 सीट है। और इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो ये 30,000 से लेकर के 45,000 तक है। चलिए अब इसको हम हिंदी में आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या दोस्तों तो इसका शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं जो कि हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखा है MCA BA BTech कंप्यूटर साइंस IT, यानी कि SSC CS ECE MBA MSW या स्नातकोत्तर डिग्री ग्रामीण प्रबंधन, ग्रामीण विकास, व्यवसाय प्रबंधन या उपयुक्त विषयों में 2 साल का PG डिप्लोमा होनी चाहिए। कार्य एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कम से कम 3 वर्ष की प्रशासनिक पद पर कार्य का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, और MI सॉफ्टवेयर के संचालन जिसमें शामिल है वो उनको होना चाहिए, और डाटाबेस प्रबंधन का अनुभव कम से कम यहाँ पर देखिए लिखा है कि कम से कम 1 साल का ब्लॉक स्तर का या उससे ऊपर का उनके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। देखिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पोस्ट है वो आ जाता है आपके पास 17 नंबर जो अकाउंटेंट का पोस्ट है। दोस्तों कहने का मतलब है कि इसका जो है पहले की अपेक्षा सैलरी बहुत ही कम कर दी गई है, पता नहीं ऐसा यार क्यों किया गया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। इसका देखिए जो लिखा है कोड जो लिखा है अकाउंटेंट UPSRLM लिखा है। इसका क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट BCom जो भी लिखा है। चलिए इसको हम हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो देखिए जनरल के लिए लिखा है 14 पोस्ट लिखा है, EWS के लिए 2 गो लिखा है, OBC के लिए 9 गो लिखा है, SC के लिए 7 गो लिखा है, ST के लिए 1 भी नहीं है। इसका पेमेंट देखिए दोस्तों किस तरीके से ये लोग कम किए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 10,000 से मात्र 15,000 तक के देगा। क्या यार गजब हाल है यार, पहले की अपेक्षा इतना कम क्यों? क्योंकि पहले इसका पेमेंट बहुत ज़्यादा था दोस्तों, अब बहुत कम कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसकी समझने की कोशिश करते हैं हिंदी वर्जन में कि क्या है, मतलब इसका कार्य एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों तो चलिए जो अकाउंटेंट का जो शैक्षणिक योग्यता था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय संस्थान से आपको BCom या डिप्लोमा होनी चाहिए। अब देखिए लिखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपको कंप्यूटर MS में प्रवीणता, यानी कि MS वर्ड जो होता है उसमें आपको कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे MS वर्ड जो आता है ना अपना DCA के कोर्स में आता है उसमें। अब देखिए दोस्तों लिखा है कि कार्य का काम, कार्यालय का नाम यानी कि टैली, अकाउंटिंग और अन्य कोई सॉफ्टवेयर है ना, बहुत सा सॉफ्टवेयर होता है, टैली जो है अपना फेमस है, उस पर आपको काम करने की आपका ज्ञान होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर बात कर लेते हैं तो कम से कम 2 साल तक के आपको पद के लिए एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए फिर लिखा है कि बड़े विकास मिशन में लेखा और वित्त के क्षेत्र में जिनमें कम से कम आप 1 वर्ष तक कहीं अगर ब्लॉक में अगर कहीं काम किए हैं तो आपको उस तरीके से एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो आप देख लीजिएगा कहाँ पे बन सकता है, और भरने के बाद वहाँ पे आप फॉर्म में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बात कर लेते हैं ब्लॉक लेवल जो पोस्ट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर 18 है, इसका जो है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पोस्ट का नाम है, और इसकी कोड की बात कर लेते हैं तो CLCORD UPSRLM करके दिया है। और ये देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ये क्वालिफिकेशन सबके लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों बाकी हम आपको हिंदी में करके दिखाएंगे कि और इसके साथ क्या होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। इस पोस्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए UR के लिए आपको 623 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर EWS के लिए अगर बात कर लेते हैं ना तो 69 पोस्ट है। अगर दोस्तों OBC के लिए अगर बात कर लेते हैं तो 374 पोस्ट है। SC की बात कर लेते हैं तो 291 है, और ST की बात कर लेते हैं तो 28, यानी कि टोटल मिलाकर के 1385 पोस्ट है। इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपको 12,000 से लेकर के आपको 25,000 तक इसमें सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों इसकी भी सैलरी में काफ़ी कटौती की गई है। तो दोस्तों अब इसका आपको हम हिंदी वर्जन करके दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहें, इसके बाद मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है।
ये देखिए दोस्तों, ब्लॉक लेवल पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं, योग्यता की बात कर लेते हैं, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब इसका एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो कोई भी मतलब प्रशासनिक पद पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस न्यूनतम होने चाहिए, यानी कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और दोस्तों, सामाजिक समुदाय विकास कार्यक्रम यानी कि आजीविका सहायता समूह में लागू करने के कार्यक्रम में आपका भागीदारी होनी चाहिए, और जो मतलब टीम जो होती है उसको आपको संभालने के लिए आपके पास नेतृत्व का कौशल होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके का एक्सपीरियंस है। इसके लिए करीब करीब आदमी जो है से वैलिड हैं ही, तो आप देख लीजिएगा। आप इतना बताने की हम कोशिश किए हैं। अगर इसमें जो भी जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो अब इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो ये देखिए, नंबर 1 में लिखा है कि राज्य स्तर के अधिकतम आयु सीमा 55 एवं जनपद एवं विकास खंड के प्रोफेशन हेतु अधिकतम आयु सीमा जो है से 40 वर्ष होने का है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप स्टेट लेवल का जो फॉर्म जो भर रहे हैं उसके लिए आपको 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप जो प्रखंड लेवल का यानी कि जनपद लेवल का भर रहे हैं उसमें आपको 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, नंबर 2 में बात कर लेते हैं। नंबर 2 में यहाँ पे देखिए लिखा है कि राज्य सरकार के नियमानुसार अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट का पालन किया जाएगा। यानी कि जो भी यूपी सरकार का अपना राज्य के नियम जो निकाला गया है, जैसे इसके लिए कुछ निकाला जाता है ना कि ओबीसी के लिए कुछ कम मिले, कुल मतलब लगा करके ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एससी का और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 2 साल 3 साल का छूट दिया जाता है, तो उस तरीके से उनके ऊपर ये चीज़ लागू होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तीसरा में लिखा है कि से अभ्यर्थियों को इंग्लिश एवं हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर यानी कि एमएस ऑफिस आप अगर डीसीए किए होंगे तो उसमें एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल इस तरीके का होता है, चैप्टर होता है। तो आपको एमएस ऑफिस पर अच्छा ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि आपको जो है से हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्यूटर भाषा में लिखने और चलाने का जो एमएस ऑफिस का है उसका ज्ञान दोस्तों आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 4 में लिखा है कि राज्य सरकार के नियम अनुसार महिला एवं दिव्यांगों को अनुमय आरक्षण का पालन किया जाएगा। यानी कि जो भी यूपी सरकार का नियम है महिला और दिव्यांग को लेकर के जितना छूट देना रहता है उस तरीके से वो लोग इस नियम को पालन करेंगे। अब नंबर 5 में लिखा है कि से पदों पर चयनित सभी प्रोफेशन पूर्ण रूप से सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे। यानी कि जिनका भी चयन होगा वो काम करने में सक्षम होंगे और अपनी सेवा पूर्ण रूप से वहाँ पे देंगे। देखिए दोस्तों, नंबर 6 में लिखा है कि भर्ती उपरांत चयनित सभी प्रोफेशनल की वैधता 1 वर्षीय परियोजना अवधि के अनुसार परफॉर्मेंस बेस्टेड होंगे। कहने का मतलब दोस्तों इसका ये है कि जिनका भी चयन होगा उनको 1 साल के लिए मात्र अभी चयन किया जाएगा फिलहाल। लेकिन हाँ दोस्तों, परियोजना अवधि के अनुसार यानी कि जब उनका परफॉर्मेंस या कार्य करने की क्षमता या जो भी है अच्छा उनको लगेगा तो वो आपको हटाएंगे नहीं, परफॉर्मेंस के अनुसार उनका आपको जो कार्य अवधि जो है से आगे की ओर इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि से आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 90% चांस रहता है कि आपको न ही हटाया जाए, क्योंकि आपको हटाने से पहले उनको बहुत तरीके की कार्य करना पड़ता है। आपको हटाएंगे, फिर नया वैकेंसी निकालेंगे, फिर भरेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे। तो इतना आजकल कोई करना नहीं चाहता है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, आराम से जाइए। यह 7 नंबर पे लिखा है कि रिक्तियों को बिना किसी सूचना के बढ़ाई या घटाई जा सकती है। दोस्तों, तो यूपीएसआरएलएम के पास अपना अधिकार सुरक्षित रखा है कि बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हमें रिक्ति को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह देखिए दोस्तों, फिर 8 नंबर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पास किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त, संशोधित या सुरक्षित रखने का उनके पास हक है। यानी कि दोस्तों वो किसी भी तरीके से इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास आजीविका मिशन के पास ये अधिकार रखा गया है। अब दोस्तों इसकी फीस की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, इसको आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह देखिए 9 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है कि कोई भी फीस नहीं देना है इनको फॉर्म भरने के लिए। अब लास्ट डेट की अगर बात कर रहे हैं तो लास्ट डेट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि देने की जो तिथि है 25/1/2022 से लेकर 25/2/2022 तक होगी। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके थे कि किसके लिए कितना पोस्ट था। आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 11 नंबर में कि सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होना चाहिए, तभी विद्यार्थी को अगले राउंड के लिए आपको चयन किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर 100 नंबर का अगर आपका पेपर हो रहा है दोस्तों, तो मिनिमम आपको 40 नंबर लाना ही पड़ेगा,
तो ही जो है से आपका सिलेक्शन यहाँ पे अगले चरण के लिए हो पाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये पूरा हम कुछ समझाने की कोशिश किए हैं। कुछ जो पोस्ट है वो बच चुका था, जैसे हम स्टेट लेवल का जो पोस्ट था उसको हम डिस्कस नहीं किए हैं। अगर आप लोग को लगे कि उसको भी डिस्कस करने की ज़रूरी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मूल मकसद यही था कि बहुत लोग होते हैं जो इंग्लिश को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हम हिंदी में इसका कन्वर्सेशन कर करके बनाने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक कि आप चैनल को बने रहिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।